आइए चलते हैं हमारे दूसरे सेट में, जिसमें हमने नेट ज्योग्राफी का अगस्त सितंबर 2024 का पेपर सॉल्व किया है। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हिल स्लोप की हम बात करें तो उत्तर से या नॉर्थ से दक्षिण तक, साउथ तक कौन सा पैटर्न देखा गया है। तो सबसे ऊपर हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स स्लोप देखा गया है, फिर फ्री फेस जो कि परपेंडिकुलर है, रेक्टिलिनियर और कॉनकेव शेप देखा गया है जो कि गुफा जैसा है, केव जैसा है। इसको हम इसी तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सही ऑर्डर होता है, कॉन्वेक्स, फिर फ्री फॉल, फिर रेक्टिलिनियर और कॉनकेव। अब ये तो तब है जब रिज से वैली देखा गया है। अगर उल्टा पूछा गया है तो इसके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, उल्टा फ्लो आपको लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन भी वापस ऑर्डर में पूछा गया है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ देखी गई है। तो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर से अगर हम बात करें तो आसियान सबसे उसके नज़दीक है, उसके बाद सार्क नेशन जो कि साउथ एशियन नेशंस का एक कोलैबोरेशन है, उसके बाद ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो कि ओपेक में आते हैं, और उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन जो और नॉर्थ में आता है, जिसमें से ब्रिटेन अब एग्जिट हो चुका है, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया था। और बचे हुए यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में एक कॉमन करेंसी है जिसे यूरो कहा जाता है, एक कॉमन वीज़ा है जिसे शेंजन कहा जाता है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप अगर देखें तो कंटेम्प्रेरी इंफॉर्मेशन से डील करता है। अगर आपको कंटेम्प्रेरी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट में से, इकोलॉजी सक्सेशन में से। तो देखिए सक्सेशन की 5 फेज होती है। पहला न्यूडेशन, जहाँ पर बेयरलैंड होती है, फिर वहाँ पे एक नई स्पीशीज का आतंक होता है जिसे इन्वेजन कहा जाता है, फिर वहाँ पर 2-3 स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है कि कौन सी एस्टैब्लिश होगी, फाइनली एक रिएक्शन और एक स्टेबलाइजेशन जिसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं कि अब ये स्पीशीज यहाँ पर रहेगी। तो जो इन्वेजन का फेज होता है उसमें 3 स्टेप्स होती हैं। पहला कि एक नई स्पीशीज आके माइग्रेट की, एक्सेसिस जब वहाँ पे नई स्पीशीज एस्टैब्लिश होती है और वो अपना वहाँ पे जर्मिनेशन शुरू करती है, और फाइनली एग्रीगेशन जहाँ पर उस स्पीशीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि नए बेयरलैंड पे आके दूसरी स्पीशीज जब जर्मिनेट करती है तो उसे कौन सा फेज कहा जाता है। इसे फेज ऑफ एक्सेसिस कहा जाता है जो कि इन्वेजन स्टेज में आता है। और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है, उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन भी कई केसेस में देखा गया है। अगला है एच सिटी टर्म जो है गैरियो की दी गई है, और ये टर्म वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने पॉपुलराइज की थी जब उन्होंने कहा था लाइफ एट द फ्रंटियर। इसका मतलब है कि शहरों के बाहर जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, जो डाउनटाउन है, उसके बाहर जब लाइफ एग्जिस्ट करती है रूरल विसिनिटीज़ में, उसे एच सिटी कहा गया है। इसका गुड एग्जांपल हम कह सकते हैं इरविन कैलिफोर्निया में, इसी तरीके से टाइसन स्क्वायर वर्जीनिया में, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसकी कुछ क्राइटेरियाज उन्होंने दिए गए थे कि पहला तो 5 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया ऑफिस स्पेस में होना चाहिए, 6 लाख स्क्वायर फीट का एरिया रिटेल स्पेस में होना चाहिए, हर मॉर्निंग में एक इंक्रीज दिखना चाहिए, आफ्टरनून में एक डिप दिखना चाहिए, सिर्फ एक ही सेंट्रल डेस्टिनेशन होना चाहिए जहां लोग जाएंगे, और ये पहले कभी भी एक सिटी की तरह नहीं था। शुरुआत में यहाँ पे पास्चर लैंड था या एनिमल फार्म्स थे, जो कि अब सिटी में तब्दील हुआ है, इसीलिए इसे हम एच सिटी कहते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 2021-22 में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हमने किस चीज़ का किया। देखिए ये टाइम था जब लॉकडाउन का टाइम था, डेफिनेटली एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन गया, तो डिमांड फॉर लैपटॉप, मोबाइल्स, टैबलेट्स एकदम से बढ़ गए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परसेंटेज शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत ऊपर गया था। तो ये यहाँ पर एक लिस्ट है जो कि हम देख सकते हैं, जो कि हमने 2021-22 में इम्पोर्ट्स की हैं, और इस इम्पोर्ट में हम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इस दिए गए लिस्ट में से सबसे ऊपर आता है। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी में अगर तुरंत शिफ्ट देखते हैं तो हम उसे इकोटोन कहते हैं, पर एक ग्रेडियंट होता है कि धीरे धीरे इसकी स्पीशीज कम हो रही है, अगली स्पीशीज बढ़ रही है, और अगला जो कम्युनिटी है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। इस ट्रांजिशन फेज को हम इकोलाइन कहते हैं। क्लाइन मतलब एक रीजन, एक पूरा एरिया डिमार्केटेड है जिसमें हम ट्रांजिशन को फील कर सकते हैं, ट्रांजिशन को देख सकते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर किया। आगे के क्वेश्चंस हम अगले सेट में लेके आएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।